चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि अब आपका अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है और अब आपको क्या करना है मैं बताऊंगा, ठीक है। तो एक चार्ट है जो फ्री में मिलता है जिसे हम कहते हैं investing.com, ठीक है। ये एक ऐप है investing.com। तो ये यहां पर हम चार्ट को देखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो चार्ट की प्रैक्टिस हम इससे करेंगे, ध्यान रखना। अब investing.com में खोल के दिखा रहा हूं आपको और बता रहा हूं किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है और कैंडल कैसे बनती है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर ये ऐप है investing.com, ठीक है। हम यहां पर गए, तो जब हम यहां पर गए तो आप देखो यहां पर हमको ये चार्ट मिल रहा है, ठीक है। यहां पे आपको हर एक कंट्री के चार्ट मिल जाएंगे। अब मैं यहां पर जाऊंगा, जैसा मैं यहां पर गया तो अब यहां पर आपके सामने ये स्क्रीन पर पूरा चार्ट है, टेक्निकल चार्ट। अब मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा। देखो यहां से ना हम बहुत सारे चार्ट लगा सकते हैं, पर आपको ये कैंडल्स पे क्लिक करना है। जब आप कैंडल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये टेक्निकल चार्ट बन जाएगा आपके सामने। और यहां पर आप देख पा रहे हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट तरह की कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, सारी अलग अलग। तो अभी तक आपने एबीसीडी नहीं सीखी है, तो एबीसीडी नहीं सीखी तो आपके लिए अभी तो काला अक्षर भैंस बराबर है। पर जब आप सीख लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, अरे ये तो वो वाली कैंडल थी, ये तो वो वाली कैंडल है, ये तो वो वाली कैंडल है। फिर आपसे ये कैंडल्स बातें करेंगी, पर अभी तक तो आपको नॉलेज नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं सिर्फ कि ये भाई कैंडल बनी हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हो कि ये जो कैंडल्स बनी हुई है ना, मैंने यहां पर ये डेली टाइम फ्रेम पर सिलेक्शन किया हुआ, इसलिए ये 1 डे का चार्ट है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि एक कैंडल एक दिन में बन रही है, यही मतलब हुआ इसका। अब मैं इसे टाइम फ्रेम को ना यहां से सेलेक्ट कर सकता हूं। आप देख रहे हैं टाइम इंटरवल में जाकर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे छोटा टाइम कौन सा है? तो मैं 1 मिनट को सेलेक्ट करूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी कैंडल 1 मिनट में बन रही है, यानी एवरी कैंडल आपको 1 मिनट फॉर्मेशन पे बनती हुई नजर आ रही है। अब इसे अगर मैं बढ़ा देता हूं और मैं कर देता हूं 5 मिनट, तो आप देखेंगे कि हर एक कैंडल 5 मिनट में बन रही है। अब आपने कुछ नोटिस किया कि जब चार्ट फ्रेम था 1 मिनट पे, तो उसकी शेप चार्ट की जो थी फॉर्मेशन अलग थी, चेंज करते ही अलग हो गई, है ना। अब इसको अगर मैं और बड़ा कर दूं, 15 मिनट पे कर दूं, तो आप देखेंगे चार्ट का फॉर्मेशन और बदल गया और ये बन गया 15 मिनट। तो आप देख पा रहे हैं चार्ट के इंटरवल्स यहां से आप चेंज कर सकते हैं, चार्ट के इंटरवल्स आप यहां से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब मैं आपको लाइव कैंडल फॉर्मेशन दिखाता हूं कैसे बनती है। अब आप सोचेंगे मार्केट तो सर बंद है, तो बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है क्रिप्टो जो 24 घंटे चलती है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बिटकॉइन का चार्ट दिखाता हूँ एंड ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि भाई यहाँ पे किस तरह से जो है मार्केट अभी चल रही है। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम बिटकॉइन टाइप करते हैं तो यहाँ पर ये बिटकॉइन दिख रहा है सबको। तो बिटकॉइन का चार्ट मैंने देखो 1 मिनट पे डाल देता हूँ मैं टाइम फ्रेम पर, ये 1 मिनट पे। अब आप ये देखिए कि कैंडल किस तरह से बनती है। अगले 2 मिनट तक हम देखेंगे कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, ठीक है। देखो प्राइस नीचे जा रहा है, देखो बिटकॉइन भी नीचे जा रहा है। कैंडल देख रहे हो कैसी बन रही है? सर जो विक बनेगी वो क्लोजिंग पे ही बनेगी। जरूरी नहीं है हर कैंडल में विक हो, जैसे अल्फाबेट्स अलग होते हैं। अभी सिर्फ ऐसे देखो, मारो बुजू कैंडल है, इसमें विक नहीं होती। कैंडल क्लोज हो गई, विक नहीं बनी। अब देखो दूसरी कैंडल बन रही है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल बन रही है ना। तो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल कैसे बनती है समझ में आ रहा है सबको? आई होप आप देख पा रहे हैं। इस तरह से लाइव मार्केट में आपको दिखता है, ठीक है। और आप देखते हैं प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करके कि मार्केट कहां जा रहा है।
अब ये 1 मिनट का चार्ट है, तो इसका मतलब है कि एवरी कैंडल 1 मिनट में बनेगी, यही मतलब हुआ। पर अगर मैं इस टाइम फ्रेम को चेंज करके ना 5 मिनट कर दूं, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि अब जो कैंडल बनेगी ना वो 5 मिनट में बनेगी, एक कैंडल। तो आप देख पा रहे हो, देखो यहां पर ये कैंडल नीचे आई, इसका मतलब है कि 1 मिनट के चार्ट पर मार्केट नीचे गई तो रेड कैंडल बन गई उधर। ये देखो, अभी तक ग्रीन थी ये, अब रेड हो गई। तो यहां पर 1 मिनट में फॉर्मेशन हो रही है, पर ये कैंडल पूरी बनेगी 5 मिनट में। आप देख रहे हो दोनों कैंडल अलग अलग है। तो ए को आप ए ही पढ़ते हो ना, बी थोड़ी पढ़ते हो। बी और ए का मतलब ही अलग हो जाता है। तो इसीलिए टाइम फ्रेम चेंज किया तो मार्केट में साइकोलॉजी चेंज हो गई, मार्केट में आपकी जो प्रिडिक्शन थी वही चेंज हो गई। आ रही मेरी बात समझ में? तो टाइम फ्रेम कितना इंपॉर्टेंट होता है यही समझना। ठीक है, आगे चल सकते हैं। परफेक्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई चार्ट को बनने के लिए कैंडल्स की जरूरत होती है, और कैंडल की जो फॉर्मेशन होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। तो हर कैंडल का अलग नाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहली कैंडल जो अल्फाबेट्स में ए होता है ना, इसी तरह से यहां पर सबसे पहली जो कैंडल होती है उसका नाम होता है डोजी। तो पहली कैंडल जो होती है उसका नाम होता है डोजी। ये है वो पहली कैंडल। तो पहली जो कैंडल होती है उसका नाम होता है डोजी। ठीक है, अब ये डोजी कौन सी कैंडल होती है, ये कहां मिले तो हम इसका मतलब निकालें, कैसे बनती है उस पर आते हैं। अब देखो जो डोजी होती है ना, कभी भी उसका कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, डोजी का कलर मैटर नहीं करता। वो ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, पर डोजी बनती कैसे है सबसे पहले वो देखेंगे। देखो डोजी ना 4 तरह की होती है। एक ये डोजी है, इसे कहते हैं कॉमन डोजी, जिसमें बॉडी बहुत छोटी सी है और बहुत छोटी सी कैंडल है। ये कॉमन डोजी। एक डोजी है जो इस तरह से दिखती है, जीसस क्राइस्ट की तरह होता है ना, उनका क्रॉस जो होता है उसकी तरह। इसको कहते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी, इसमें पैर बड़ा है, आप ऐसे बोल सकते हो। एक डोजी होती है टी फॉर्म में, इसको बोला जाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो जिस कैंडल में बॉडी नहीं होती या बहुत छोटी होती है उसको ही डोजी बोला जाता है। और चौथी कैंडल होती है जिसको बोला जाता है ग्रेव स्टोन डोजी। आप देख रहे हो 4 तरह की डोजी है। अब नाम में मत जाना, इनके काम में जाना। ठीक है, चारों में ही बॉडी या तो नहीं है या बहुत छोटी सी है। अब नॉर्मली मुझे एक बात बताओ, ये कैंडल की बॉडी कब बनती है पता है आपको? जब प्राइस एक्शन होता है। यानी अगर प्राइस इतना ऊपर चला जाए, इतना ऊपर चला जाए, जहां पे मार्केट क्लोज हुई है, अगर दिन के दौरान हाईएस्ट पॉइंट के पास जाकर बंद होगी तो उसमें बॉडी बहुत बड़ी बनेगी। हमने देखा था ना अभी, बॉडी बड़ी बनेगी। अब सोचो कि डोजी इस केस में अगर ये 1 डे की कैंडल है तो इसका मतलब प्राइस एक्शन आज हुआ ही नहीं है ना बहुत बड़ा। मार्केट एक रेंज में चल रही थी, वहीं पे बंद हो गई, तभी तो मार्केट में कैंडल बड़ी नहीं बनी। तो जब डोजी मिलती है ना आपको, तो डोजी सबसे ज्यादा मिलती है कंसोलिडेशन में। कंसोलिडेशन एक वो एरिया होता है जहां पर ना प्राइस ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, सिर्फ कंसोलिडेट करता है एक रेंज में, जिसे रेंज बाउंड भी कहते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? ऐसी सिचुएशन में आपको क्या मिलती है? सबसे ज्यादा डोजी मिलती हैं। तो हर डोजी का कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थ सिर्फ उसका निकालोगे जो टॉप पे मिलेगी या बॉटम पर मिलेगी। हमेशा ध्यान रखो, डोजी हमेशा वो इंपॉर्टेंट होती है जो टॉप पर मिलती है या बॉटम पर मिलती है। अब ये चारों डोजी समझ में आ गई आपको? अब जैसा मैंने आपको बताया, डोजी का कलर मैटर नहीं करता। डोजी रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि डोजी या तो मिले टॉप पर या तो मिले बॉटम पर। डोजी की साइकोलॉजी क्या है? ये कंसोलिडेशन पे मिलती है, इनडिसीजन कैंडल है। जब मार्केट ऊपर नीचे नहीं जाता तो इसका मतलब है डायरेक्शन लेस है मार्केट, सबसे ज़्यादा डोजी मिलेगी आपको। ठीक है, आपने कहावत सुनी है, एक छोटी सी जो चींटी होती है वो हाथी को मार देती है। इसका अर्थ पता है आपको? इसका मतलब यही हुआ कि आप डोजी को ना छोटी कैंडल मत समझना। अगर ये सही जगह पर मिल गई ना तो ये आतंक मचा देगी और आपको पैसों की बारिश करा देगी। पर इंपॉर्टेंट ये मिलती कहाँ पर है। ठीक है, आगे चल सकते हैं। सर इसका क्या मीनिंग है? ये तो मार्केट स्टेबल है। देखो नॉर्मली ये बहुत छोटी छोटी बनती हैं, तो ज़्यादा अर्थ में नहीं जाएंगे हम। ठीक है, इसे देखेंगे तब समझ में आएगा। तो डोजी समझ में आ गई, 4 तरह की होती है। अब मैंने यहाँ पर ना एक वर्ड का यूज़ किया जो मैंने आपको बताया कि टॉप और बॉटम पर मिले। ये टॉप और बॉटम क्या है ना,
इसे समझते हैं टॉप और बॉटम। देखो मान लेते हैं मार्केट में एक 100 रुपए का प्राइस चल रहा है, किसी भी शेयर का प्राइस 100 रुपए चल रहा है एंड ये बढ़कर हो जाता है 200 रुपए, ठीक है। अब जब ये 200 रुपए से नीचे आता है ना, तो यहां पर इस एरिया को हम बोलते हैं टॉप। जहां से स्टॉक नीचे आएगा उसे क्या बोला जाएगा? यानी टॉप कौन सा पॉइंट होता है? जहां से स्टॉक नीचे आता है। अब ये 100 रुपए से 200 रुपए तक गया एंड 200 रुपए से फिर ये मान लेते हैं 115 रुपए तक गया। तो अब ये जो 115 है इसके बाद ये मार्केट दोबारा से ऊपर चला गया, तो इस एरिया को जहां से मार्केट दोबारा ऊपर गया है क्या बोलेंगे? यानी बॉटम वो एरिया होता है जहां से मार्केट ऊपर जाता है और टॉप वो एरिया होता है जहां से मार्केट नीचे आता है। तो टॉप और बॉटम में अंतर समझ गए? तो आपको डोजी या तो यहां मिल जाए या तो यहां मिल जाए, ठीक है, क्लियर है? हाँ ये से टॉप बॉटम है जी। अब जो इंट्राडे कर रहा है हाँ। उसके लिए तो ये रोज चेंज हो रहा है फिर। नहीं नहीं नहीं, वो मत समझिए। यानी इस एरिया को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। 15 मिनट के चार्ट पर अगर ये एरिया आइडेंटिफाई कर लिया आपने, यहाँ बाइंग करेंगे, ऊपर आपका प्रॉफिट हो गया, सेल कर देंगे। इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। तो आप जैसे कह रहे हैं जी। 15 मिनट का मैं कैंडल देख रहा हूँ तो 15 मिनट में सिर्फ मेरे लिए 200 टॉप है, 115 बॉटम है जो बना है। अभी एग्जाम्पल, हाँ एग्जांपल हाँ, उस बेस पे मैं डिसीजन हाँ। बाय लूं सेल लूं दो। अभी नहीं सर, हाँ। क्योंकि टेक्निकल ना डिले है। देखो अगर यहाँ पर मैं यही जान लूँ कि भाई 115 पर ही बॉटम है, तो मार्केट मेरे लिए क्या है? बच्चों का खेल। पर मार्केट में फिर 98% लोग क्यों लॉस कर रहे हैं? क्योंकि ये आइडेंटिफाई करने के लिए ना टेक्निकल डिले हो जाता है। टेक्निकल बोलता है बॉटम तो बता के दूंगा पर कंफर्मेशन बताऊंगा 127 पे। 115 पे तो बॉटम लगा है पर कंफर्मेशन आई 127 पे। अब आपको ऐसी जगह बॉटम बनेगा कि आप बोलोगे अरे यार यहाँ तो ऑलरेडी 12 रुपये मार्केट ऊपर आ गया है, अब मार्केट नीचे ना चला जाए, तो आप डर गए। आप डर गए ना, और डरने के बाद आपने ट्रेड ही नहीं लिया। अब टेक्निकली खामी है ये, पर मैं हूँ तो आपको कुछ ऐसा सिखाऊंगा जिससे खामी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं 127 पे तो नहीं, पर हाँ 116-17 पे तो ज़रूर आपको बताऊंगा। यानी उस चीज़ को भी मैंने बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया आपके लिए कि यार कंफर्मेशन सबसे जल्दी आ जाए किस पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर कंफर्मेशन आ जाएगी वो मैं आपको सिखाता हूँ। टेक्निकल बोलता है कि बॉटम लगने के बाद ना डोजी बनना काफ़ी नहीं है। काफ़ी तब होगा जब डोजी के बाद अगली कैंडल मिलेगी और वो बुलिश होगी अगर बॉटम पर है, और वो डोजी का हाई ब्रेक करेगी तो कंफर्मेशन आएगी। टॉप का होना काफ़ी नहीं है, टॉप पर डोजी का मिलना काफ़ी नहीं है। टॉप पर अगर डोजी मिलेगी तो अगली कैंडल बेरिश होनी चाहिए, और बेरिश कैंडल जब इस डोजी का लो ब्रेक करेगी तब कंफर्मेशन आएगी। तो डिले हो गई ना कंफर्मेशन, पर फिर भी बहुत ज़्यादा डिले नहीं हुई। तो अब यहाँ पर टॉप और बॉटम के बाद हम समझते हैं इसका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। टॉप और बॉटम सबको क्लियर है, और ये डोजी खुद बता रही है, ये आपको आइडेंटिफाई नहीं करना, खुद डोजी बता रही है। अब इसके लिए मैं एक थंब रूल दे रहा हूं आपको, ठीक है, जो आपका काम आसान कर देगा। देखो एक पैटर्न से दूसरा पैटर्न जब बने तो ये देखो कि 15 से 20 कैंडल होनी चाहिए उसके डिफरेंस में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहां पर एक मुझे बेरिश कैंडल मिली है और मार्केट में करेक्शन हो गई, तो इस बीच में ना 15 से 20 कैंडल्स अगर आ गई हैं और फिर आपको ये बुलिश पैटर्न मिला है, तो ये बुलिश पैटर्न ज्यादा सक्सेसफुल होगा, ये ज्यादा सक्सेसफुल होगा। पर अगर ये कैंडल आपको मिली यहां पर और अगली कैंडल 5-6 कैंडल नीचे जाकर मार्केट में दोबारा से बुलिश पैटर्न बन गया, ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होगा। तो जितना बड़ा संघर्ष होता है कामयाबी भी उतनी बड़ी होती है, ठीक उसी तरह से जितनी बड़ी गिरावट होती है अपसाइड भी उतनी रफ्तार से होती है। आ रही बात समझ में? हमेशा ध्यान रखना 15 से 20 कैंडल के बाद मिलने वाले पैटर्न हमेशा सक्सेसफुल होते हैं 99%, 1% तब भी एक्सेप्शनल है। मतलब सर एक डोजी तो टॉप पे बन गई, उसके बाद 15-20 कैंडल बनेगी बॉटम से, राइट, तो जाके उसके बाद ऐसे समझते हैं। यहां पर एक बेरिश कैंडल बनी, कंफर्मेशन आया, मार्केट में डाउन ट्रेंड आ गया। अब वो डाउन ट्रेंड ना अगर एक ही कैंडल में खत्म हो गया तो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। कम से कम 15-20 कैंडल बनने दो और उसके बाद आपको एक बुलिश पैटर्न मिलेगा, ये कामयाब होगा। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। सर इसी को प्राइस एक्शन कहते हैं टॉप। नहीं, प्राइस एक्शन तो इसे कहते हैं पूरे दिन में जो भी प्राइस का एक्शन हो रहा है, मतलब ऊपर मार्केट जा रहा है नीचे जा रहा है, वो प्राइस एक्शन है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो सर ये 15 से 20 जो कैंडल्स बनेंगी ये हम डे चार्ट और वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं ना जनरली? हम 15 मिनट की भी बात कर रहे हैं, हम 5 मिनट की भी बात कर रहे हैं। हर चार्ट के पैटर्न पर
टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, फॉर्मूला यही फॉलो करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके। जिस तरह से बॉडी बनाने के लिए एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है जो 6 महीने का, शायद 6 महीने साल भर का है, साल भर भी लग जाता है, 10 साल भी लग जाता है, 10 भी लग जाता है, पर 1 साल में अगर मेहनत कर ली तो बॉडी बन जाएगी। ठीक उसी तरह से 1 साल यहाँ पे मेहनत कर ली ना तो आपके बैंक बैलेंस की बॉडी बन जाएगी। ध्यान रखना, 1 साल अपने आप को दो, अगर जिंदगी में कुछ भी बड़ा सोचा है, बड़ा करना है, 1 साल में सब हो जाएगा, ठीक है। पर एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं कि आपने आज पुट खरीद ली, कॉल खरीद ली, अगले दिन रिच बन गए, नहीं, ऐसा नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे डोजी काम करती है, ठीक है। तो डोजी का कलर मैटर नहीं करता, बुलिश बेरिश, कब होगी डोजी, बॉटम पर या टॉप पर। तो अब देखो यहां पर जब डाउन ट्रेंड आता है ना मार्केट में, तो डाउन ट्रेंड कैसे आता है, मार्केट में अपसाइड होती है, तो मार्केट अपसाइड में चल रही है, ठीक है, ये मार्केट जा रही है ऊपर, एंड जैसे ही मार्केट ऊपर गई, टॉप पर हमको एक डोजी मिल गई, ये डोजी मिल गई, ठीक है। अब 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि यहां से मार्केट ऊपर चला जाए, इस डोजी के ऊपर भी चला जाए, भाई पॉसिबिलिटी है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाए, नीचे आ जाए। तो हमें वेट करना है ना किसका, कंफर्मेशन का। तो अब कंफर्मेशन जब आती है ना तो उस कलर की कैंडल मैटर करती है, यानी अगर ये डोजी है तो इसका कलर मैटर नहीं करता, पर अगर ये डाउन ट्रेंड वाली डोजी है यानी बेरिश डोजी है तो इसका कलर मैटर नहीं करेगा, अगली कैंडल का करेगा। तो अगली कैंडल कौन सी होनी चाहिए, बेरिश होनी चाहिए। तो अगली कैंडल यहां पर बन गई बेरिश, ये बन गई बेरिश कैंडल। अब ये जब बेरिश कैंडल बनी ना तो इसमें 2 चीजें आप देख रहे हो, इस डोजी का लो ये था जो कि इस बेरिश कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अब देखो बेरिश कैंडल ने ब्रेक किया, यहीं पर आप सेल कर दो, तो आप सेल कहां पे करोगे, जहां पे डोजी का लो ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये ट्रेड फेल हुआ तो आपका ये पॉइंट जो डोजी का हाई है ना, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। देखो टेक्निकल में ना कभी ये मत सोचना कि आपके जितने भी लिए गए ट्रेड हैं वो सारे के सारे सक्सेसफुल होंगे। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि 35% एक्यूरेसी कैन मेक यू वेरी रिच। क्यों, क्योंकि यहां पर 35% की एक्यूरेसी आपको बड़ा पैसा बना के दे रही है। देखो टेक्निकल बोलता है कि 1:2 पर काम करना है हमको, ये 1 रुपया लॉस है और 2 रुपए ये प्रॉफिट है, ठीक है। अब आपने 100 ट्रेड लिए, मान लो आपने 100 ट्रेड्स लिए, 100 लिए, 100 में से ना 35 में आपको प्रॉफिट हुआ, कितने पैसे मिले, 70 रुपए मिले, और 65 जो ट्रेड थे आपके वो लॉस हो गए, यानी ये प्रॉफिट है आपका, और 65 में आपको हो गया लॉस। तो नेट नेट आपने कितना प्रॉफिट कमाया, तब भी पॉजिटिव थे ना। तो इसका मतलब है आप एक्यूरेसी पर फोकस मत करो, सिर्फ ट्रेड पर फोकस करो। यहां पर एक कोटेशन है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। जॉर्ज सोरोस साहब दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर, जो वॉरेन बफेट आपके मित्र भी हैं, वो एक कोटेशन में बोलते हैं कि आप ना कभी भी अपनी एक्यूरेसी को लेकर परेशान मत हो। आप मार्केट में ये देखो कि जो ट्रेड आपने लिया उसमें जब आप कामयाब हुए तो आपने कितना पैसा कमाया, और अगर आपके ट्रेड बहुत सारे गलत होते हैं तो घबराओ मत, सिर्फ ये देखो कि उन गलत ट्रेड में आपने कितना पैसा गवाया। अगर आपके 65% ट्रेड में आपने सिर्फ 65 रुपए ही गवाए हैं तो घबराइए मत, क्योंकि आपने जो 35% ट्रेड सही लिए थे उसमें 2 रुपए कमाए थे। तो यहां पर ना हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग एक्यूरेसी पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मैं कहता हूं कि साल के 20 ट्रेड भी आपको बहुत बड़ा पैसा कमा के दे सकते हैं, प्रोवाइडेड वो सही डायरेक्शन में लिए गए हों, सही टाइम पे लिए गए हों, सही रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ लिए गए हों। आ रही बात समझ में, ये ध्यान रखें। क्लियर है। अब यहां पर आ जाते हैं। अब ये तो प्रोसेस था, अब मैं यहां पर बना के इसको दिखाता हूं ताकि ये अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। तो आपने देखा कि मार्केट में एक ग्रीन कलर की कैंडल मिली एंड देन आपको एक डोजी कैंडल मिली यहां पर। एंड अब क्या हो रहा है, अब ये देखो यहां पर जो कैंडल है ना, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ अगली बेरिश कैंडल से, इससे। तो अब जैसे ही इस पॉइंट को ना मार्केट ने ब्रेक किया, यहां पर आपने सेल कर दिया। और अगर आप गलत हुए ना, घबराइए मत, आपके पास हथियार है स्टॉप लॉस के रूप में जो आपने इस पॉइंट पे लिया है। तो अगर मार्केट ऊपर चली भी गई तो आपका यहां पर लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप ट्रेड सर्च करिएगा आपको प्रॉफिट होगा। बट यहां पर जो फॉर्मूला मैंने दिया है कि अगर मान लेते हैं ये पॉइंट से पहले हमारे पास ये जो नंबर ऑफ कैंडल्स हैं ये 15 से 20 हैं, तो ये ट्रेड सफल होने के हायर पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। आ रही मेरी बात समझ में। अब इसे प्राइस एक्शन में रख देते हैं। मान लेते हैं ये 100 रुपए का भाव है
और जहां पर मार्केट नीचे गई है यहां पर इस पॉइंट पर ये मान लेते हैं 97 रुपीज का भाव है। तो आपका स्टॉप लॉस कितना है? देखो आपने 97 के नीचे सेल किया ना, और आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया, यानी इसे यहां लिख देते हैं, आपने 97 के नीचे सेल किया, यानी आपका ये सेलिंग पॉइंट है, और आपका स्टॉप लॉस वाला पॉइंट है 100 रुपीज, ये एसएल पॉइंट है, ठीक है। तो इस केस में आपका जो रिस्क है, जो आपका रिस्क है वो 3 रुपए का रिस्क है, तो इसका दुगना कितना हुआ, 6 रुपए, ये आपका प्रॉफिट है। इसी को कहते हैं 1:2 रेशो, जो पूरे टेक्निकल में आप पढ़ोगे। यानी टेक्निकल बोलता है कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हो ना 1:2 के रेशो में लो। तो इस केस में आपका टारगेट क्या होगा, इसमें से 6 रुपए माइनस कर दो, देखो 6 रुपए प्रॉफिट है, तो 97 पे आपने ट्रेड लिया सेल का, तो इसके 6 रुपए नीचे क्या रेट आएगा, 91, तो ये 91 आपका टारगेट हो गया। तो 91 क्या हो गया, आपका टारगेट हो गया। आ रही मेरी बात समझ में, क्लियर है? टारगेट कैसे लेते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं, इस तरह से लेते हैं। अब यहां पर कोई डाउट है, पूछो। नहीं समझ में आया? डोजी बनी वो चार, आपने डोजी बताई तो कोई भी डोजी हो सकती है, उसके बेसिस पे नेक्स्ट कैंडल। अब मैं दोबारा समझाता हूं। यहां पर ना एक डोजी बनी, यहां पे मार्केट ऊपर जा रही थी, अप ट्रेंड था, एंड अप ट्रेंड में यहां पर एक डोजी बन गई, मान लेते हैं। तो ये मार्केट का अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद हमें एक कैंडल मिली थी ग्रीन कलर की, एंड देन यहां पर एक डोजी बनी थी, राइट। अब ये जो डोजी है ना, इसको प्राइस में समझते हैं। ये डोजी का हाई जो है वो है 100 रुपीज, और ये जो डोजी का लो पॉइंट है ना, ये 97 रुपीज। अब हमें एक कैंडल चाहिए जो रेड कलर की होगी, क्योंकि अगली कैंडल मैंने आपको बताया कलर मैटर करता है, बेरिश होनी चाहिए। तो अब यहां पर ये कैंडल बनी, और ये है रेड कलर की कैंडल, राइट। अब जैसे इसने रेड कलर की कैंडल ने ये 97 के लेवल को ब्रेक कर दिया, कंफर्मेशन आ गई कि मार्केट में सेल कर दो, तो आपने क्या किया, इस पॉइंट पर जाकर सेलिंग कर दी। पर जब मार्केट नीचे जाएगी तो किस पॉइंट पर आपको एग्जिट लेना है, 1:2 का रेशो बताता है। तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर आपका जो स्टॉप लॉस है, आपका स्टॉप लॉस कितना है, 3 रुपए का, तो इसे यहां पर समझते हैं। इस केस में 100 रुपीज हमारा स्टॉप लॉस है, और 97 के नीचे हमने सेल लिया है, बिलो, ठीक है, 97। तो हमारा स्टॉप लॉस, इसका डिफरेंस हो गया 3 रुपए, ये हमारा स्टॉप लॉस हो। तो हमारा जो टारगेट है वो तो डबल होगा ना स्टॉप लॉस का, तो 3 रुपए का डबल कितना होता है, 6 रुपए, ये हमारा टारगेट हो गया। अब 6 रुपए कैसे लेंगे, हमने जहां पर सेल किया 97 पे, माइनस कर देंगे 6 रुपए, तो 91 का लेवल आ गया, ये हमारा टारगेट सेट हो गया। अब यहां पर जो भी पहले आएगा आप उसे एग्जिट करेंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर पहले 100 रुपए का भाव आ गया तो आप एग्जिट कर देंगे, आपका ट्रेड फेल हो गया। और अगर 91 का भाव पहले आ गया तो आप उसे एग्जिट कर देंगे, वो आपका प्रॉफिट हो गया। आ रही बात समझ में? तो आपको समझ में आ गया मेरी एंट्री और एग्जिट कैसे होगी। आ रहा है समझ में? इस तरह से हम डोजी को ट्रेड करेंगे, और ये बेरिश डोजी है, इसको बेरिश डोजी कहा जाता है। जो पहले आएगा सर उसको लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों लगा सकते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर में लगा सकते हैं, बट आप टेक्निकली दोनों एक साथ नहीं लगाते हो, है ना। जो भी पहले आ गया उसमें आप काम करेंगे। तो यहाँ पे बेरिश डोजी थी, किस किस को समझ में नहीं आया सवाल पूछ सकते हैं। क्लियर है सर? ये सेलिंग मतलब शॉर्ट सेलिंग है ना, मतलब करेक्ट प्रॉफिट बुक करने के लिए हम सेल क्यों करें? जब रेड कैंडल दिख रही है तो शॉर्ट सेलिंग होगा ना ये। आया समझ में? हेलो, हाँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप। आया समझ में? जॉर्ज सोरोस आपने जो नाम लिया, हाँ 92 बैंक ऑफ इंग्लैंड वाला केस, हाँ वही सर ये जो ये हमने बाय कब करा था? ये शॉर्ट सेल है, सेल में बाय किया ना। सेल के बाद बाय तो करोगे। सर ये डाउन ट्रेड में बाय किया, आपने बताया कि 4 तरह की कोई भी फॉर्म हो कोई भी हाँ हाँ हाँ, और इसके बाद आपने नीचे जाओगे तो सेल पहले करना पड़ता है, फिर बाय करना पड़ता है। कटना बाय करोगे तब जाके कटेगा। उसके बाद कभी ट्रेड ऑथेंटिक होगा, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे तो एक बेरिश कैंडल बनी है, ऊपर जाते हैं अच्छा तो पहले ये तो मैंने एग्जाम्पल समझाया आपको। लेकिन जब ट्रेड नीचे आते हैं तो पहले सेल करते आ रहा है सबको समझ में? आगे चल सकते हैं। अब हम बात करेंगे, Yes, sir. अब हम बात करेंगे बेरिश डोजी की। तो बेरिश डोजी के लिए मार्केट नीचे आएगा, ये मार्केट नीचे आ रहा है, और फाइनली जब मार्केट नीचे आया ना तो आपको एक डोजी मिल गई। ये डोजी मिली आपको, पर ये डोजी अपने आप में अभी इनकम्प्लीट है। इसकी कंफर्मेशन के लिए हम वेट करेंगे अगली कैंडल का। तो अगली कैंडल कैसे कलर की होनी चाहिए, कलर मैटर अगली कैंडल का करेगा, डोजी का नहीं। देखो यहाँ पर रेड कलर की डोजी है।
अब अगली कैंडल ना ग्रीन कलर की है और ये कैंडल आपको मिल गई। तो जैसे ही इस डोजी का हाई ब्रेक हुआ, यहां पर आपने बाय किया और कंफर्म्ड हो गया बाइंग, ठीक है। अब इस केस में अगर आपका स्टॉप लॉस जाएगा तो ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट है डोजी के नीचे का। तो यहाँ पर प्राइस में समझते हैं, ये रेट है 97 का और ये रेट है 100 का, उल्टा कर दो तो 100 के ऊपर आपने बाइंग किया, 97 के नीचे आपने सेल किया। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो आपने बाइंग किया अबव 100, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो है 97 के 5 पैसे नीचे का, ठीक है। तो इस केस में आपका टारगेट क्या होगा, SL 3 रुपये और टारगेट 6 रुपये। अब टारगेट कैसे निकालेंगे, ये क्योंकि यहाँ पर आपने बाई किया ना, प्लस 6 रुपीज़ कर दो तो आपका हो गया 100 रुपीज़ प्लस 6 106, ये आपका टारगेट हो गया। आई होप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल आएगा यार। एक क्वेश्चन है, दो पूछ। ये जब मार्केट लाइक हमें पता लगा ये बुलिश डोजी है, हाँ बोलना। डॉजी से नीचे आएगा तो उस टाइम पे हम पुट बाय भी तो कर सकते हैं। तेरा क्वेश्चन इनवैलिड है, नो आंसर, बाद में करियो। कॉल पुट के थोड़ी पूछेगा, कॉल पुट क्यों पूछ रहा है? तो ये पूछ कि यहाँ पे मुझे बाय करना है या सेल करना है, सवाल ये होना चाहिए। कॉल पुट क्यों पूछ रहा है, ये भी वहीं फंसा हुआ है ना? सर इंटरनल जब खत्म होगा उसका बाद बाय होगा या जब रुपीज 100 आएगा तभी में हम लोग बाय करेंगे? 100 रुपये जैसी ब्रेक हो जाएगा बाय कर लेना। अच्छा ठीक है सर। तो सर जनरली स्टॉप लॉस और टारगेट 1:2 के रेशियो में रहेंगे। राइट, करेक्ट। ओके, अब यहाँ पर किसी का कोई सवाल है या आगे चलें? सर 35% ऑफ टाइम्स ये यही लॉजिक यूज होगा या फिर मेरे को ये मान के चलना है कि यही पॉपुलर? मैं आपको कुछ और सिखा दूंगा, कहाँ इन चक्करों में पड़ोगे आप, समझ रहे हो? ये सिर्फ सीख लो, ठीक है। ये ना भेड़ चाल है, दुनिया फॉलो कर रही है, आप भी कर लो। कितना काम करेगा ये तो वक्त बताएगा, काम करता है ये अनडाउटेडली, पर और भी चीज़ है ना मार्केट में कामयाब होने के लिए, समझ रहे हो? देखो जो सब कर रहे हो ना वही आप कर रहे हो, तो क्या खास कर रहे हो, क्योंकि आप भी तो वही कर रहे हो। पर जो कोई नहीं कर रहा वो आप कर रहे हो, तो कुछ खास कर रहे हो ना। रिजल्ट किस में आएगा, जो आप कर रहे हो या जो सब कर रहे हैं? एक टाइम था, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, एक टाइम था जब मैं छोटा हुआ करता था तो इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। ध्यान से समझना, एक बहुत अच्छा किस्सा सुना रहा हूँ। जब मैं छोटा हुआ करता था तो इंजीनियर्स एक ऐसा प्रोफेशन हुआ करता था जिसे बड़ी रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता था। डॉक्टर तो आज भी रिस्पेक्टेबल जॉब है, MBAs भी हुआ करता था उस टाइम पे। और मज़े की बात यह कि मैंने जब मैं 4th या 5th क्लास में था तो नाम भी नहीं सुना था कि MBA क्या चीज़ होती है। मेरे यहाँ पर एक मेरे टेनेंट रहते थे, उनसे पता चला मुझे कि वो MBA हैं। तो मैंने उनसे बस सैलरी पूछी उनकी कि आप कितना कमा लेते हो। तो भैया ने बोला कि मैं 40,000 रुपये कमाता हूँ। उस समय पे बहुत बड़ी रकम होती थी। तो मैंने सोचा मैं भी यही करूँ। बच्चा तो यही सोचता है ना, जो ज़्यादा पैसे वाला है वही करोगे आप। फिर एक कल्चर आया, जब मैं कॉलेज में आया तो हर बंदा MBA कर रहा था, समझ रहे हो? तो मैंने भी कर लिया। पर क्या मैं आज नौकरी कर रहा हूँ? पर जितने भी MBA हैं ज़्यादातर क्यों करते हैं? मैनेजमेंट नौकरी करने के लिए। उसके बाद एक कल्चर आया इंजीनियरिंग का, भाई हर एक बच्चा इंजीनियर बनना चाहता था। और शुरुआत में मुझे आज तक याद है, अगर आप में कोई भी इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई इंटरनेट सेलिंग में जाता है ना, तो एक ई-कॉमर्स करके कोर्स हुआ था। मेरे को आज भी नाम याद है, गौरव अग्रवाल, जो पहला इंडिया का ई-कॉमर्स इंजीनियर था। उसको 90 लाख रुपए मिले थे, बैंगलोर की किसी कंपनी ने दिए थे। और मेरे जो बड़े सीनियर्स थे ना, वो बोल रहे थे यार यही वाला कोर्स करना है, 90 लाख रुपए उसको मिले, हमें 9 लाख मिल जाएंगे। 9 लाख उस टाइम में बड़ी रकम होती थी, वो तो 90 लाख थे। तो मैंने ना धीरे धीरे ना एक चीज़ समझी, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तो एक चीज़ समझी कि शुरुआत में ना कोई भी चीज़ जब शुरू होती है तो वो सबसे ज़्यादा पैसा बना के देती है। जब उसका क्रेज बढ़ जाता है ना तो उसमें अपॉर्चुनिटी उतनी कम होती चली जाती है। जब राकेश झुनझुनवाला साहब मार्केट में आए ना 1982 में, बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, तब उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट कर दिया था। अगर आप या मेरे में से उस समय पे किसी के पास पैसा और उम्र होती ना, समझदारी होती, तो आज हमारा नाम भी राकेश झुनझुनवाला में शुमार होता। क्योंकि उन्होंने कोई 100 करोड़ नहीं करे थे, उन्होंने 10-20 हज़ार रुपए ही करे थे, जो मैनेजेबल थे। इंसान घर ना लेता, शेयर ले लेता। पर उस समय पे कितने लोग मार्केट में थे? सवाल ये है, तो जवाब है 10 या 20 हज़ार लोग ही ट्रेड करते थे उस टाइम पे। ट्रेड नहीं करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे। आज 14 करोड़ लोग हैं। तो मुझे बताओ 14 करोड़ में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है या
10,000 में। आ रही बात समझ में? अब दोबारा फंडे पे आ जाओ। ये 14 करोड़ देख क्या रहे हैं? एक ही चीज़ तो देख रहे हैं, तो कैसे कामयाब हो जाएंगे? 14 करोड़ में से 400 लोग कामयाब होंगे जो सही चीज़ तक पहुंचेंगे। मेरी बात ध्यान रखना हमेशा, जो सब कर रहा है ना वही तुम कर रहे हो, कुछ नया नहीं कर रहे हो भाई। तुम तो खतरों से खेल रहे हो और तुम्हारा नाम तो खतरों के खिलाड़ी होना चाहिए। टेक्निकल एनालिस्ट किसने बोल दिया तुम्हें? समझ रहे हो बात को? तो लोग फेल क्यों होते हैं? इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि दुनिया वही कर रही है जो सब कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, नहीं तो तुम गलत ना सोचो। अब टेक्निकल से भी पैसा बनता है, पर सही टेक्निकल से। वो टेक्निकल नहीं जो यूट्यूब पे सिखाया जाता है। यूट्यूबर को तुमसे क्या फ़ायदा है मुझे बताओ? अब जितने भी यहाँ पे यूट्यूब की नॉलेज रखते हैं वो जानते हैं कि उनको व्यूज़ मिलते हैं, प्रमोशन मिलती है ना, सब्सक्राइबर हो गए तो प्रमोशन मिलती है और ऐड से पैसे मिलते हैं, ये उनकी कमाई है। तो अगर वो ये नहीं बताएंगे कि वो 10 लाख रुपए रोज कमा रहे हैं तो तुम उनका वीडियो नहीं देखोगे क्योंकि तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। देखो इंसान ना, ह्यूमन साइकिल ये है कि किसी भी फेलियर को ना वो सुनना नहीं चाहते। अगर तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आए बोले मैंने ना 10 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया स्टॉक मार्केट में, तुम उसे एंटरटेन ही नहीं करोगे, तुम बोलोगे जा भाई अभी मैं काम कर रहा हूँ। अब सेम चीज़ तुम्हारे सामने कोई आए बोलता हुआ देख भाई 2 करोड़ का प्रॉफिट है, सेम सवाल सबके मुंह से निकलेगा, कैसे कमाया, मुझे भी सिखाना, या मुझे भी बताना, या मुझे भी करवाना। आप समझ रहे हो ना? इंसान ना हमेशा सक्सेस को याद रखता है, फेलियर को याद नहीं रखता। पर मैं तुम्हें दावे के साथ एक बात बोलता हूँ जो मैं ही बोल सकता हूँ और कोई नहीं बोलेगा। इस मार्केट में ना एक सक्सेसफुल इंसान मुझे दिखा दो, इंक्लूडिंग मी, जिसने लॉस ना किया हो। देखो लॉस करके इंसान ना सही चीज़ सीखता है। मैंने भी जब मार्केट की शुरुआत की थी बहुत लॉस किया तभी तो यहाँ तक पहुँचा। अगर लॉस करके मार्केट छोड़ देता तो खत्म हो जाता, कुछ और कर रहा होता, नौकरी कर रहा होता। पर लॉस करके हार नहीं मानी, मैंने सही प्रोसेस को सीखने की कोशिश की, सीखा, डेवलप किया और यहाँ तक पहुँचा। अब लोग पता है क्या करते हैं? जो लोग लूज कर देते हैं वो मार्केट को गालियाँ देते हैं कि यार मार्केट बुरी चीज़ है। एक्चुअली में मार्केट बुरी चीज़ नहीं है, बुरा है हमारा सोचने का तरीका, बुरा है हमारा ज्ञान लेने का तरीका, बुरा है वो तरीका जिससे हम ओवरनाइट बिलियनर बनना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ना इस प्रोसेस को समझ लो तो मैं बोलता हूँ मार्केट से अच्छी चीज़ कोई नहीं है। पूछो क्यों? देखो मार्केट में अगर 98% लोग लूज कर रहे हैं तो 2% तो कमा रहे हैं, और वो 2% किनका पैसा कमा रहे हैं? 98% का। तो इसका मतलब है कि जो 2% लोग कामयाब हैं उनका नाम क्या है? राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट साहब, ऐसे लोग हैं जो कामयाब हैं। और इनके पास इतना पैसा है जितना ना अगर कभी हमें मिल गया तो शायद हम गिनती भी नहीं कर पाएंगे। राकेश झुनझुनवाला साहब जब दुनिया छोड़ के गए तो 45,000 करोड़ थे उनके पास। देखो एक नॉर्मल इंसान तो 45 करोड़ पे ही खुश हो जाएगा, उनके पास 45,000 करोड़ थे। कितने जीरो आते हैं मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा। तो आप समझ रहे हो जब हमें ये नहीं पता जीरो कितने होते हैं, उतना पैसा कमाना कितनी बड़ी बात है। सिंपल सी बात सोचो कि मार्केट में पैसा बनता है पर हर कोई नहीं बना पाता। इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि वो ना तो मेहनत करना चाहता है ना ही सही चीज़ तक पहुंचना चाहता है। बस तुम्हें अगर उस लेवल तक पहुंचना है, मेहनत करो, सही चीज़ को पढ़ो और बस उस पर ही चलो। लेफ्ट राइट मत देखो, क्योंकि तुम्हें एक सक्सेस स्टोरी दिखेगी, 2 फेलियर भी दिखेंगे। फेलियर देखकर तुम डिमोरल हो जाओगे, सक्सेस को देखकर मोटिवेट हो जाओगे। नहीं, तुम्हारी अपनी जीवन है, तुम्हारा अपना एक रास्ता है जिसे तुम्हें ही तय करना है, तुम्हारे लिए कोई नहीं तय करेगा। हाँ, बना के ज़रूर तुम्हारे पेरेंट्स दे सकते हैं, कोई और भी दे सकता है, पर चलना तो तुम्ही को पड़ेगा। अगर चल सकते हो सही रास्ते पे तो ही मंजिल मिलेगी, ध्यान रख। अब दोबारा से आ जाते हैं। तो यहाँ पर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। आ रही बात समझ में? अब इसकी प्रैक्टिस मैं तुम्हें करा रहा हूँ जो घर पे भी करनी है। मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, तुमको घर पे करनी है। अभी मैंने बताया था ना कि कैसे मेहनत करनी है, इस तरह से मेहनत करनी है। टेक्निकल चार्ट पर डोजीज को फिगर आउट करना है और प्रैक्टिस दिन भर करनी है। कितनी डोजी फेल हुई, कितनी डोजी पास हुई, ये तुम्हें प्रैक्टिस के दौरान पता चलेगा। तो अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ 15 मिनट का चार्ट, एंड 15 मिनट के चार्ट पर मैं आपको डोजेज दिखाता हूँ। अभी बिटकॉइन में ही देख लेते हैं ठीक है। सो देखो एक चीज़ समझना, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो ये कि मैंने तुम्हें बताया कि भाई अगर कोई टॉप पर हमको डोजी मिली, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये डोजी है, ठीक है। अब ये टॉप पर हमें डोजी मिली है एग्जाम्पल के तौर पर तो अगली डोजी ना यहाँ से 15 कैंडल नीचे होनी चाहिए, जैसे ये। तो यहाँ से यहाँ तक 15 कैंडल है, 15 से 20 कैंडल के बाद अगर कोई डोजी मिलेगी तो वो सक्सेसफुल होगी एग्जाम्पल के तौर पर इसका कंफर्मेशन नहीं आया ना, इसलिए ये डोजी फेल हो गई। देखो कंफर्मेशन तो इसके ऊपर आता ना इसका, तो उसके ऊपर आया ही नहीं। तो अब यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करा रहा हूँ डोजी, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट है, तो किसी स्क्रिप्ट पे करेंगे, कोई शेयर का नाम बोलो, निफ्टी कर लेते हैं।
तो अब ये निफ्टी देखो, ये निफ्टी है ठीक है। तो निफ्टी में हम बैक टेस्टिंग करेंगे। तो अब यहाँ से हमने देखा कि भाई निफ्टी में देखो ये बहुत सारी कैंडल्स बनी है ना डोजी, तो डोजी का कोई भी कंसोलिडेशन पे मतलब नहीं होता, ध्यान रखना। तो यहाँ पे कितनी सारी डोजी मिली है ना, पर ये कंसोलिडेशन है, बॉटम या टॉप नहीं है। तो टॉप या बॉटम पर मिलने वाली डोजी हमेशा यूजफुल होती है, कंसोलिडेशन में नहीं। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यस मिल गई डोजी। तो अब यहाँ पर देखो ये एक हाईएस्ट पॉइंट है टेक्निकल चार्ट का, देखो ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, इसको यहां से मत देखना, इसको यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से मार्केट ऊपर जा रहा था तो हाईएस्ट पॉइंट है ये। तो अब ये कौन सी डोजी है, मैंने अभी पढ़ाई थी आपको, ग्रेवस्टोन डोजी टाइप की है ना, ठीक है। पर ये ग्रेवस्टोन नहीं है, डोजी है, क्योंकि यहां पर ना, यहां पर होती उसकी, ठीक है हाँ, तो इसको आप डोजी बोल दो ठीक है। अब ये डोजी बन गई और यहां पर आप देखो इसका कंफर्मेशन आया सेलिंग का इस पॉइंट पर। अब इसका कलर तो मैटर नहीं करता क्योंकि ये रेड कलर है, मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी होता तो, पर अगली कैंडल का कलर तो मैटर करता है। तो अब यहां पर देखो ये जो रेड वाली कैंडल है, इसने इस डोजी के लो को ब्रेक किया है, करेक्ट। यहां पर इस पॉइंट पर आपने सेल कर दिया, उधर प्राइस देखो क्या है, उधर प्राइस है 21,714, यानी यहां पे हम प्राइस देख लेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट यहां ध्यान देना, ये प्राइस है। अब यहां पर देखो 21,714 पर सेल कॉल एक्टिव हुआ है, और इस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हाई पॉइंट के 1 रुपए ऊपर का है, जो कि है 21,762, राइट। तो अगर हम यहां से इसको माइनस करते हैं तो 50 पॉइंट्स ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस बना। तो 50 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस हो गया, तो टारगेट कितना हो गया, 100 हो गया ना। तो अब 100 किसका, अब यहां से हमें 610 के आसपास का लेवल मिलना चाहिए। अगर 620 मिला या 30 मिला तब भी आप बोलोगे कि ट्रेड सक्सेसफुल था। देखो आप इतने रिजिड मत हो जाना मार्केट से कि 1:2 को हमेशा ये समझो कि हमेशा 1:2 ही होता है। देखो जब एक बैगर को ना आप कुछ देते हो तो वो आपसे बोलता है 50 रुपए दे दो, अब गाड़ी बड़ी है तो 100 भी मांग लेता है। आप साइकिल पे जाओगे तो पैसे नहीं मांगेगा, बाइक पे जाओगे तो 10 रुपए मांग लेगा। तो मेरी बात समझना, जैसे भगवान के दर पे हम सब भिखारी हैं, इसी तरह से मार्केट भी जो देना उससे हमेशा खुश रहना, कंप्लेन मत करना, क्योंकि कंप्लेन करने से मुझे लगता है कि चीजें नहीं मिलती हैं, समझ रहे हो। तो 1:2 ना किताबों में पढ़ाया जाता है, ये 1:10 भी होता है, ये 1:100 भी होता है, पर इसके लिए ना हमें एक रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है, जो मैं अभी कुछ देर में बताऊंगा आपको। पर अगर 1:1.8 आ गया ना तो उसे 1:2 ही काउंट करना, ये मत बोलना 0.20 से हमारा 1:2 का रेशो अचीव नहीं हुआ। आ रही मेरी बात समझ में। तो स्टॉक मार्केट का भी ये है कि हमेशा 1:2 कैसे होगा, कभी ज्यादा होगा कभी थोड़ा सा कम होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना। अब यहां से मार्केट नीचे जाती है तो आप देखो कि यहां से मार्केट गई और 1:2 छोड़ो 1:3 का भी टारगेट मिल गया, मिला ना। पूरे दिन मार्केट नीचे रहा, आप देखो नीचे रहा ना, पर आप तो यहां पर निकल गए थे इस एरिया में, क्योंकि 1:2 हो गया और इसके नीचे गया तो आपको लगा रहे यार मैं तो टॉप भी आइडेंटिफाई कर लिया था, तब भी जल्दी निकल गया। अब आपको रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन साइकी है ना, जितना मिल जाए कम लगता है, ऐसे ही होता है। तो अब आपको लग रहा है कि यार मैं तो जल्दी निकल गया, अब क्या करूं। अब आप क्या करोगे ना, आप फिर से ट्रेड लगाओगे और वहां से मार्केट ऊपर भाग जाएगी, क्योंकि आप ना एक सेकंड पूर्वा बस, तो आप क्या कर रहे हो ना, आप ना उस प्रोसेस के अगेंस्ट में जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आपको मार्केट ने 1:2 दे दिया, उसके बाद मार्केट और नीचे चली गई तो आपने सोचा अरे यार मुझे ज्यादा क्यों नहीं मिला, मैं बॉटम पर ही निकलूंगा। आपका दिमाग ना कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं ना 1:2 का रेशो लेकर निकल जाऊं या 1:1 पे निकल जाऊं। आप हमेशा ना ज्यादा के चक्कर में रहेंगे, और ज्यादा के चक्कर में जो रहता है वो क्या करता है, अपनी किस्मत का भी दे बैठता है। तो मार्केट में अधिकतर लोगों का जो लॉस होता है ना, इस वजह से भी होता है कि वो एग्जिट और एंट्री में हमेशा देर करते हैं, लालच करते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पर निकल जाएंगे और दोबारा यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, ये सोच के कि अब तो मार्केट जीरो ही हो जाएगा, पर ऐसा होगा थोड़ी। तो आपको ना एंट्री और एग्जिट पहले से डिसाइड कर लेना है कि आपका एंट्री पॉइंट क्या, एग्जिट पॉइंट क्या है। देखो मेरी एक बात ध्यान रखना, ना तो मार्केट कहीं जाएगी ना तो आप कहीं जाएंगे, जाएगी तो सिर्फ एक चीज, किसी का पैसा किसी दूसरे के पास।
इसी को तो बचाना है, और बचाने का तरीका क्या? सही ट्रेड सही टाइम पे एग्जिट करना है, एंट्री करना है। फिर मत सोचो, जितना मिला खुश रहो। वो जो बैगर वाला एग्जांपल मैंने दिया उसे याद कर लेना, ठीक है? तुम मर्सिडीज में जा रहे हो और बैगर बोलेगा कि मर्सिडीज दे दो, तो तुम दे दोगे? अरे यार 100, 500, 1000 रुपए तो दोगे। तो ये मार्केट कैसे सारा पैसा तुम्हें दे देगी? समझ रहे हो ना? अब मैंने लगाया है मान लो 200 रुपए मार्केट में, मैं बोल रहा हूँ ये तो 2 करोड़ रुपए चाहिए, ऐसे थोड़ी होगा भाई। 200 रुपए से 400 रुपए मिलेंगे मुझे, 600 मिल जाएंगे, 1000 मिल जाएंगे। अगर मैं चाहूँ 200 से मुझे 2 लाख मिले तो गलत है ना? इसका मतलब मेरा थॉट प्रोसेस ही गलत है, उसको कभी गलत मत होने देना। अब यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिलता है उसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, कैसे ट्रेल करना है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हमने ट्रेड लिया इस पॉइंट पर, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था ये पॉइंट पर। तो मैं इसे लिख के बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर कुछ लेवल है जो आ रहा है हमारा 21,665 मान लेता हूँ मैं, ठीक है? और यहाँ पर जो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है ये हुआ है 21,615 पर। तो यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 50 पॉइंट्स का है, करेक्ट है? और हमारा जो टारगेट होगा वो 100 पॉइंट्स का है, करेक्ट है? तो इसमें -100 कर दिया तो हमारा टारगेट आ गया। तो हमारा टारगेट क्या आ गया? 21,515। ये हमारा टारगेट आ गया जो अचीव हो चुका है। आप देखिए यहाँ पर, सॉरी 615, 21,615 जो आप देख रहे हो इस लेवल में अचीव हो चुका है। यहाँ पे हमारा टारगेट हो चुका है। 615 हाँ 515 ही होगा, मिस्टेक कर दी मैंने, गलत बोल दिया। तो ये 515 ही होगा। ऊपर से 715 और समथिंग होना चाहिए, तो नीचे 600 ठीक हो जाएगा। 21,615 का 700। अच्छा फिर हमने कर्सर से देखा था, दोबारा समझते हैं ऐसे, फिर दोबारा समझ लेते हैं, गलती हो गई। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कैसे प्राइस में होगा। एक बार इसे लगा के देखते हैं ताकि वो लेवल आप एक बार याद रखो और मैं यहाँ पर टाइप कर दूँ, वो कर दूँ। तो एक बार ही आप जरा यहाँ पे देखते हैं, इस कैंडल का हाई जरा देखो क्या है, बिल्कुल ठीक है। और 700 था वो लेवल, मैंने गलती कर दी। तो यहाँ पर 764 का हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है? और हमारा टारगेट, और यहाँ पे जो कैंडल का लो है वो है 713, ठीक है? 713 का लो है, तो हमारा स्टॉप लॉस 700, चलो 50 पॉइंट ही हो गया सीधा, वो ही कर लेते हैं, 64 और 13 कर लेते हैं ना, 50 पॉइंट वैसे ही हो रहे हैं, परफेक्ट है, ठीक है? तो अब इसे हम वैसे समझते, ठीक है? तो अब यहाँ पर 21,763 ये हाई है, और ये जो लो है ये है 21,713। तो आप देखोगे कि यहां पर जो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ 713 के नीचे हुआ, तो हमने 713 पर सेल कर दिया यहां पर। तो हमारा जो स्टॉप लॉस बना, जो एसएल बना हमारा, वो बना 50 पॉइंट का, और जो हमारा टारगेट बना वो बना 100 पॉइंट का। अब ये 100 पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, जहां पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है विच इज 21,713, इसमें माइनस कर देंगे 100 पॉइंट, तो लेवल आ गया 21,613। ये हमारा हो गया टारगेट। और आप देखोगे कि यहां पर हमारा टारगेट इस एरिया में अचीव हो गया, इस एरिया में हमारा टारगेट हिट हो चुका है। तो यहां पर आपने देखा कि टारगेट अचीव हो चुका है। बट आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि भाई मार्केट तो इसके नीचे भी जा रहा है और अच्छा खासा नीचे जा रहा है। अब जब अच्छा खासा नीचे जा रहा है तो आप प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो? उसके लिए आपको ट्रेल करना होता है स्टॉप लॉस। देखो यहां पर ना स्टॉप लॉस को जब हम ट्रेल करते हैं ना तो अधिकतर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, ठीक है? तो मैं ट्रेल करना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो सब लोग करते हैं। जो सब लोग करता है उसे करके कभी भी पैसा नहीं बनता है। आपको मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करना सिखा रहा हूं, जो बेस्ट तरीका होता है। अब यहां पर आपने क्या करना है कि आपने हमेशा 2 लॉट में काम करना है, या 50 शेयर्स के ऊपर सिखाता हूं। तो ये मैं इस पे सिखाता हूं आपको, ये तो समझ में आ गया। अब मैं आपको सिखाता हूं ये। सर एक चीज, जी जी बोलिए। जो डोजी था उसके लो को तो ब्रेक किया है नेक्स्ट कैंडल में। ये ना सर, ये कर तो दिया, ये नेक्स्ट कैंडल है सर। क्लोज को ब्रेक किया उसने उसके। नहीं नहीं, लो को ये देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ एरिया, ये कैंडल सर, इस वाली कैंडल को देख रहे हो आप? नहीं नहीं, ये देखो इस लेवल को दोबारा से समझो, ये तो खैर मैंने समझा दिया। इधर देखो, ये पॉइंट डोजी का लो है। अब ये पॉइंट ब्रेक होना चाहिए नेक्स्ट कैंडल से, और नेक्स्ट कैंडल का कलर मैटर करता है क्योंकि बेरिश कैंडल होनी चाहिए। तो ये बेरिश कैंडल है, और जैसे ही लो ब्रेक किया यहाँ से देखिए मार्केट नीचे चला गया। राइट सर, पक्का? डोजी का लो है, उसकी वो तो क्या है
कैंडल इररिलेवेंट है सर कैंडल अभी फॉर्म नहीं हुई, कहने का मतलब कंफ्यूजन जो हो रही है ना कि कैंडल प्रॉपर फॉर्म नहीं हुई है, हमने बीच में ले लिया जब उसने उसका लोग काटा। ना 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 ना, देखो आपने टेक्निकली ना यहाँ पर एक चीज समझ लेना, कई लोग आपको बोलेंगे कि ना इस कैंडल को ना क्लोज होने दो। अब मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ कि जहां पर आपका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, इंट्राडे ट्रेडर क्या उसे 100 भी नहीं बल्कि हाँ 100 पॉइंट मान लो, अगर एक पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट है, वहां समझदारी है लेने में, या 110-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है वहां पे आप ट्रेड लोगे। हमेशा ध्यान रखो कि मैंने जो 20 कैंडल का फॉर्मूला दिया है ना, 15 से 20 कैंडल, वो आपको बचाएगा, थोड़ा सा आगे रखेगा नॉर्मल लोगों से। तो अगर मार्केट में तेजी बन रही है, उसके लिए मैंने आपको दिखा दिया था कि तेजी बन रही है 15 से 20 कैंडल के बाद, तो जब ये तेजी बन चुकी है तो यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है इसके सक्सेस होने की, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूंगा, क्लोजिंग का वेट नहीं करूंगा, जैसे ही इसने लो ब्रेक किया ना मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूंगा। अगर मैं वेट करता हूं तो आप देखो यही कैंडल पे ना बहुत बड़ी मूवमेंट हो चुकी है, आप डर जाओगे, काम ही नहीं कर पाओगे। अगली ऊपर जा रही है, फिर आप वैसे डर के यहाँ पे ट्रेड लेकर यहाँ पर निकाल दोगे, ये डर के कि यार चलो मार्केट में क्या हुआ। इसका कंफर्मेशन कहां पे 15-20 कैंडल ये रहा सर, मैं बताता हूँ, ये समझ में आ रहा है सबको? परफेक्ट। देखो देखो सर, यहाँ पे बॉटम लगा और यहाँ पे टॉप लगा, देखो 50 कैंडल है कम से कम। अब देखो यहाँ भी डोजी मिली ना आपको, पर कंफर्मेशन आया इसका, तो इसलिए हमारे लिए इनवैलिड कैंडल है, ठीक है। अब दोबारा से देखो, यहां से मार्केट नीचे जा रही थी, ये देखो ये डोजी है पर इसका कंफर्मेशन भी नहीं आया, पर ये डोजी का आया, चलो एक डोजी ये आ गई, फिर इसका कंफर्मेशन नहीं आया, पर जब बॉटम पर देखो यहां से आपको ये डोजी मिली, ये भी डोजी है ना, इसका भी टारगेट आ गया, इसका भी तो टारगेट आ गया, देखो 1:2 का टारगेट है, इसी कैंडल पे आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अगर इस कैंडल का आप वेट कर रहे हो क्लोज होने का, तो आप देख रहे हो टारगेट ही आ गया इस कैंडल में, क्लोजिंग का क्यों वेट कर रहे हो, इस फॉर्मूले का वेट करो ना 15 से 20 कैंडल का। तो आपको बेहतर किसने बनाया, 15 से 20 कैंडल के फॉर्मूले ने या डोजी ने? देखो हमेशा ध्यान रखना, जो आपका मेंटर होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है आपकी कामयाबी में, आप समझ रहे हो। अर्जुन सिर्फ अर्जुन इसलिए बना क्योंकि द्रोणाचार्य उसके मेंटोर थे। अगर मैं गलत चीज सिखा दूंगा ना तो पैसा लूज हो जाएगा सारा का सारा, और अगर तुमने अपना दिमाग चलाया, ध्यान रखना, तो भी लूज होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मार्केट में बैठेंगे ना तो ये 20-15 कैंडल के फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, वो कह रहे होंगे सर ने तो सिखाया था डोजी है, और डोजी पे काम कर लिया और उस पे स्टॉप लॉस चला गया। हमेशा ध्यान रखो, ये कॉम्बिनेशन में यूज करना है आपको, कॉम्बिनेशन में यूज किया तभी सक्सेस मिलेगी। तो कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ये है कि भाई 15 से 20 कैंडल हो जाने दो बॉटम से टॉप पर, फिर काम करो, और फिर उसका रिजल्ट आएगा 99%। 1% तब भी फेल होगा पर 99% आएगा, और बहुत होता है 99%। तो ये बुलिश डोजी हो गई, ये बेरिश डोजी हो गई, कलर मैटर नहीं करता, ध्यान रखना। और दिखाता हूं, अब देखो यहां पर ये कंसोलिडेशन था, तो इसमें मेरे लिए ये वाली डोजी इनवैलिड हो गई, क्योंकि कंसोलिडेशन में मिली हुई डोजी को मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। अब ये एरिया कंसोलिडेशन कर रहा है ना, अब आप बोलोगे सर कंसोलिडेशन कैसे कर रहा है, वो भी दिखा देता हूं मैं। देखो ये एरिया है कंसोलिडेशन का, तो यहाँ पे कितनी सारी डोजी मिल रही है मुझे, कोई मतलब नहीं है, पर अगर कोई डोजी मिलती ना नीचे से तो मैं काम करता, ठीक है। जैसे मुझे एक डोजी मिली, मुझे हाँ मुझे एक डोजी मिली, अभी दिखाता हूँ। चलो ये वाली रेड कैंडल देखते हैं, है ना, राइट, इसे देखते हैं। चलो ये देखो, यहाँ पे देखो परफेक्ट डोजी का एग्जांपल देख लो, पर यहाँ पर ये डोजी नहीं है एक्चुअली, ये ना दूसरी कैंडल है, इसका नाम होता है स्पिनिंग कैंडल, तो यहाँ पर नहीं है। अच्छा आप ये मत देखना कि हमेशा मार्केट डोजी से ही नीचे आएगी, और भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं, पर अभी हम डोजी पढ़ रहे हैं तो डोजी पे फोकस करेंगे, ठीक है। सो अब आप देख रहे हो कि ये डोजी है, पर इससे पहले कोई पैटर्न बना है जिसे हम कहते हैं एंगल्फिंग पैटर्न, जो अभी मैंने नहीं पढ़ाया, तो बाद में बात करेंगे इसकी। तो अभी आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, सिर्फ डोजी की, कितनी डोजी आपको टॉप बॉटम पे मिली और उनके रिजल्ट आए, आपको देखना है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डोजी मिली टॉप पर, ये टॉप है, और यहाँ पर एक डोजी मिली आपको, एंड देन इसका जब लो ब्रेक हुआ तो आप देख रहे हो उसका रिजल्ट कितना शानदार आया है, ठीक है। तो ये एक डोजी है। और दिखाता हूँ बैंक निफ्टी पे दिखाता हूँ, चलो। अब देखो यहाँ डोजी मिली पर कंफर्मेशन नहीं आया, नहीं आया ना, नहीं वो डोजी नहीं है। देखो जिसमें बॉडी बड़ी है ना वो डोजी नहीं है, उसका नाम दूसरा हो जाता है, उसे शूटिंग स्टार कहते हैं, हैमर कहते हैं, वो अभी मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। तो आप भी सिर्फ हम डोजी पे फोकस करेंगे
और चलो मैं डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। डेली चार्ट पे बहुत अच्छे पैटर्न्स मिलते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देखो एक तेजी का दौर बना, और जो तेजी है वो कहाँ तक कंटिन्यू हुई, जहाँ तक डोजी नहीं बनी। अब आप देखो डोजी बनी एंड टॉप पर बनी, और उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बेरिश डोजी है, आप देख रहे हो यहाँ से तेजी का दौर था, तेजी बनी एंड तेजी बनने के बाद फाइनली हमको एक डोजी मिली यहाँ पे टॉप पे। अब टॉप पे जो डोजी मिली उसका कलर क्या है, ग्रीन, मैटर नहीं करता। अगली कैंडल का कलर मैटर करेगा, जो कि होनी चाहिए रेड, जो कि अगली बनी रेड। रेड ने इसको जो ग्रीन डोजी है यानी टॉप वाली डोजी है उसके लो को ब्रेक किया, और भाई साहब देखो क्या बेरिश डोजी। आ रही बात समझ में? तो सर इसमें हम अपना स्टॉप लॉस नीचे डिक्रीज करते जाएंगे, नीचे लेके आते जाएंगे जैसे जैसे नीचे जाएगी मार्केट। हाँ बिल्कुल, अब वही मैं सिखा रहा था एक्चुअली में, ये दोबारा डोजी पे आ गया तो मैं वही बताता हूँ। तो कैसे उसे करना है आपको वो सिखाता हूँ, शेयर्स पे सिखाता हूँ, उस पर अपने आप कर लेना। तो ऐसे समझो कि आप ना बाय करते हो XYZ शेयर कंपनी के, जिसका प्राइस चल रहा है 100 रुपये पे, और इसकी क्वांटिटी ले लेते हो आप 100 रुपये, 100 क्वांटिटी ले लेते हो, ठीक है। इस शेयर की 100 रुपये के प्राइस पर 100 क्वांटिटी ले ली आपने। यहाँ पर इस पर टारगेट है आपका 120 रुपये का, ठीक है, 120। तो इन्वेस्टर को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर तो लेकर भूल जाता है, जब उसका टारगेट आता है पूरी क्वांटिटी एक साथ निकाल देता है। पर बात आती है ट्रेडर की, तो ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर तो डेली काम करता है, और डेली काम करने से क्या होता है, कभी जल्दी निकल जाता है, कभी निकल ही नहीं पाता है, ऐसे ही होता है। आपको रिग्रेट कब नहीं होगा, देखो हमेशा ध्यान रखना, टॉप और बॉटम हर एक इंसान नहीं पकड़ सकता, ये सच्चाई है, ठीक है। अब मैं आपको ये बोल दूं मैं पकड़ सकता हूं, तो ये सच्चाई है, मैं पकड़ लेता हूं, पर आपको यकीन नहीं होगा। तो अब धीरे धीरे हो जाएगा, बाद में बात करेंगे इस बात की। हर कोई नहीं पकड़ सकता है, हर किसी को पता ही नहीं होता टॉप और बॉटम कहाँ लगते हैं। पर जब आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एरिया में टॉप लगेगा, ये एरिया में बॉटम लगेगा, सिर्फ अंदाजा होने से ही, तो आप अपने एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे उसे एक्सपर्टाइज करेंगे, एंड देन फिर आप भी अंदाजा लगा लेंगे, ठीक है, जो असंभव नहीं है। पर परफेक्ट टॉप और बॉटम पकड़ना सच में एक बहुत बड़ी कला है, ठीक है। अब एक ट्रेडर का भी मान लेते हैं, ये टारगेट हो सकता है 120। अब वो क्या करेगा, 120 के टारगेट में अगर उसने ना 118 पर माल बेच दिया अपना, और 20 का हाई लग के स्टॉक नीचे आ गया, तो उसको रिग्रेट होगा क्या? ज़्यादा नहीं होगा। पर एक ट्रेडर को रिग्रेट तब आता है जब 100 रुपये पे लिया हुआ माल वो 105 पे बेच देता है, और 105 पे बेचने के बाद स्टॉक का प्राइस 120 चला जाता है, तब उसे तकलीफ होती है। तो इस तकलीफ से बचने का एक ही उपाय है, पार्शल प्रॉफिट बुकिंग करते रहो, तभी आपकी ईगो सेटिस्फाइड होगी। कैसे? अब यहाँ पर ना हम टारगेट बना लेते हैं, हम टारगेट रख लेते हैं, टारगेट 1, टारगेट 2, ठीक है। ये टारगेट 1 है हमारा, ये टारगेट 2 है, और ये टारगेट 3 है। तो टारगेट 1 हमने लिया, मान लेते हैं 105 रुपये। यहां पर ना हमने 25 शेयर्स बुक कर लिए। टारगेट 2 बनाया हमने 110 रुपये, यहां पर भी हमने 25 शेयर बुक कर लिए, ठीक है। टारगेट 3 हमने बनाया और ऊपर 19 लगा लिया, या 120 ही कर देता हूं, एग्जाम्पल ही है, कुछ भी समझ लो। बुक कर लिया मतलब सर? अभी बताता हूं, डोंट वरी। तो अब ये टारगेट 3 हमने बना दिया, बड़ा वाला, क्योंकि अज्यूम ही कर रहे हैं, 120, ठीक है। और यहां पर आपके पास कितने शेयर्स बचे? 50 शेयर्स आपने बुक कर लिए। बुक करने का मतलब है प्रॉफिट बुक करना। अब यहां पर आपकी ईगो सेटिस्फाइड हो गई ना। अब ये केस 1 था, अब केस 2 समझो। केस 2 में ऐसा हुआ कि आपने टारगेट 1, 2, 3 बनाए तो सही, पर स्टॉक 105, 110 तक गया, और ये वाला टारगेट आया ही नहीं। तो यहां तक भी आपने 25 शेयर यहां पर एग्जिट किए, 25 शेयर यहां पर किए। आपने कितने पैसे कमाए? आपने मोटा मोटी 10 रुपए कमा लिए। 10 रुपए कमाए ना आपने। तो जब ये 10 रुपए कमाए और उसके बाद ना मार्केट नीचे आ गया, मान लेते हैं यहां से एकदम नीचे आया, और आपके बाइंग प्राइस पे आ गया जो 100 रुपए था, और यहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मान लेते हैं 100 रुपए के प्राइस पे। तो आपकी सेहत पे कोई फर्क पड़ा? आप तो पैसा लेकर घर गए ना। सेहत पे फर्क तब पड़ता जब या तो आप रिजिड हो जाते कि 120 पर ही निकलूंगा, ठीक है, नहीं तो मेरे को स्टॉप लॉस मंजूर है। देखो ऐसी जो रिजिडनेस होती है ना मार्केट में नहीं चलती। मार्केट कभी भी रिजिड लोगों को ना रिवॉर्ड नहीं करता है। मार्केट बोलता है कि अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से ना अपने मैनेजमेंट को इंप्रूव करो, और रिस्क मैनेजमेंट जैसे जैसे इंप्रूव होगा ना आपका प्रॉफिट भी वैसे वैसे इंप्रूव होगा। तो ये बेस्ट तरीका है प्रॉफिट को मार्केट में बुक करने का। पार्शियल प्रॉफिट बुक करते चले जाओ, जिससे स्टॉप लॉस लगे तब भी कोई तकलीफ ना हो,
और अगर प्रॉफिट मिल ही रहा है तो किसको तकलीफ होती है? आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये तरीका आपको अपनाना है जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है? पार्शियल प्रॉफिट बुक करते चले जाना है, कभी भी एक पर्टिकुलर प्राइस पे सारे शेयर्स एग्जिट नहीं करने। अब इसके एक्सेप्शन भी समझ लो, अगर आपको पता है यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी तो शक्तिमान बन के होल्ड मत करना पोजीशन को, फिर निकल जाना, वो एक्सेप्शनल केस है। पर अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जा रही है, ट्रेंड रिवर्स नहीं हो रहा है, होल्ड करके रखो कुछ पोजीशन, क्या दिक्कत है? अब सोचो यहाँ पर ना, अगर आपने निकला 120 रुपये पे आपने शेयर निकाले तो आपकी ईगो सेटिस्फाइड हो गई, आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि आप ना टॉप पर निकले हैं। जब भी इंसान टॉप या टॉप के पास निकलता है ना, उसके रिग्रेट्स नहीं होते हैं। पर जब भी वो 105 पे निकल जाता है और चीज़ 120 आती है ना, वो दोबारा एंट्री ज़रूर करता है। मेरी बात ध्यान रखना, 15 साल हो गए मार्केट में देखते देखते। तो ये गलतियां तुमसे ना हो, कब नहीं होंगी? जब ये करोगे। तो इसी को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है? आ रही है मेरी बात समझ में? परफेक्ट है।